हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर क्लास 10th में जो इस साल 2020 और 2021 का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, डिलीट हुआ है हमारे कोर्स से, वो कौन कौन से चैप्टर हैं। मैथ्स में कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए हैं। फिज़िक्स में कितने चैप्टर्स आपके रिड्यूस हुए हैं, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं हर सब्जेक्ट से। तो ये बच्चों को लेकर के बहुत परेशानियां हो रही हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर किस किस सब्जेक्ट में कितना डिलीट हुआ यानी रिड्यूस हुआ है। तो बेटा हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैथ्स का, पहले उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम अगली वीडियो में आपको फिजिक्स का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्लास 10th का, उसके बारे में बताएंगे। केमिस्ट्री का इसी तरह से बताया जाएगा और फिर उसके बाद में बायो का बताया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स को बताया जाएगा कितना कितना कौन कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। तो बेटा देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। जो क्लास 10th की मैथ है उसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले दो क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा, जो क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज जरूर किया कीजिए, ताकि उससे आप लोगों को पिछली बातें याद रहें और हम लोग आगे की चीज़ें आराम से पढ़ सकें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। कह रहा है कि देखिए 616 जो है सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना है, यानी कॉन्टिजेंट, एक छोटी सी टुकड़ी है। अच्छा, ये टुकड़ी चल रही है किसी के पीछे। किसके पीछे? 32 मेंबर वाली, जो परेड कर रहे हैं 32 मेंबर्स वाली एक आर्मी बैंड है। उन 32 मेंबर्स के 32 मेंबर्स की जो आर्मी बैंड है उसके पीछे 616 सदस्यों वाली, मेंबर्स वाली जो आर्मी की छोटी सी टुकड़ी है यानी कॉन्टिजेंट है, उसके पीछे मतलब वो लोग मार्च कर रहे हैं 32 सदस्यों वाली जो बैंड है उनके पीछे। यानी 32 सदस्यों का जो आर्मी बैंड है वो आगे आगे चल रहा है और जो 616 लोग और हैं, जो मेंबर्स हैं आर्मी कॉन्टिजेंट, जो आर्मी की छोटी सी एक टुकड़ी है, वो लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। किसके? 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे चल रहे हैं। अच्छा, आगे कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च। दो ग्रुप्स में इनको क्या करना है? बटना है, मार्च करना, चलना है। किसके पीछे? वो 32 सदस्यों वाली जो आर्मी बैंड है उनके पीछे चलना है। कह रहा है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, शर्त लगाया कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होने चाहिए। इनके जो कॉलम्स होने चाहिए वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, एक जैसे समान होना चाहिए, समान समूह में चलना है। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? इन विच, जिसमें दे कैन मार्च, जिसमें वो चल सकते हैं, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। किसके पीछे? 32 सदस्यों वाली 32 मेंबर्स वाली जो आर्मी बैंड है उनके पीछे 616 जो मेंबर्स हैं आर्मी की छोटी सी टुकड़ी है, उसी को मार्च करना है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए हिंदी में उसी को बताया गया है, लिखा गया वही सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन को हिंदी में लिखने का एक ही मकसद है कि इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों पढ़ सकें। तो देखिए आइए हिंदी में भी समझते हैं। कह रहा किसी परेड में, यानी परेड कहीं हो रहा है, उसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी, उसकी छोटी सी एक टुकड़ी है। अच्छा, उस टुकड़ी को, जिसमें 616 आर्मी के जवान हैं, उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 लोगों को 32 सदस्यों वाले जो आर्मी बैंड है उसके पीछे क्या करना है? मार्च करना है। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अच्छा, जो दोनों ग्रुप्स बनेंगे
उनको समान संख्या वाले स्तंभों में यानी कॉलम्स में क्या करना, मार्च करना है। ऐसा मार्च करना है जिनके कॉलम्स क्या हो, एक जैसे हो दोनों ग्रुप्स के। कह रहा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए जिसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, जिसमें वो जो है 32 आर्मी बैंड के जो आर्मी वाले थे, सदस्य थे, मेंबर्स थे, उनके पीछे 616 लोग कैसे जो चल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताना कि कितने कॉलम्स में वो चल सकते हैं अधिक से अधिक। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यहां पे जब आप पढ़ेंगे तो आप तो क्वेश्चन समझ गए, पढ़ लिए, लेकिन यहां पे देखिए एक वर्ड आपको मिलेगा, यहां पे मैक्सिमम एक वर्ड दिया है। देखिए क्वेश्चन में जब मैक्सिमम वर्ड दे देता है या लार्जेस्ट दे देता है या हाईएस्ट वर्ड दे देता है, तो समझ जाइए कि जो आपको डिजिट्स दिए गए हैं उन दोनों डिजिट्स का आपको क्या निकालना होता है, HCF निकालना है। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से, और किसी की मदद से नहीं बल्कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से उनका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, यानी डिवाइड करके हम HCF निकालेंगे। कैसे पता कि यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कह रहा है, मैक्सिमम का मतलब क्या, हाईएस्ट, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट, हाईएस्ट या मैक्सिमम ऐसे वर्ड दिए रहे, तो जो डिजिट दिए रहेंगे बेटा उनका हमें क्या निकालना होता है, HCF। एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या करना है कि जितने भी डिजिट्स का हमें HCF निकालना है उन सबको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा करके यानी भाग दे करके प्रोसीजर कंप्लीट करके हमें क्या करना होता है कि उनका हम HCF निकालते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए इसी प्रश्न को देखिए, यहां पे अधिकतम दिया, अधिकतम से मतलब क्या होता है, इसके HCF से होता है। इसी प्रश्न को हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्यों क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करते हैं, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे उस चीज को समझ सकें। अन्यथा होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं इंग्लिश में, चलो हम अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में दे दिए, फिर बाद में हिंदी मीडियम के बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर इसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। इसीलिए एक ही क्वेश्चंस को दो लैंग्वेज में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर एक ही लैंग्वेज में समझ जाते हैं तो दी गुड दी बेस्ट, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दोनों लैंग्वेज में आपको बताया जाए और कंप्लीट फॉर्म में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। देखिए बेटा, तो यहां पे ये इसने कहा कि 616 आर्मी के जो जवान थे, मेंबर्स थे, वो 616 लोग थे। इनको 32 मेंबर्स की जो आर्मी बैंड थी इनके पीछे मार्च करना था। लेकिन आगे ये कह रहा कि दो ग्रुप में वो लोग बटे, उन दोनों ग्रुप्स में उन लोगों को मार्च करना, 616 मेंबर्स को 32 आर्मी बैंड्स के जो मेंबर्स थे उनके पीछे मार्च करना, लेकिन इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उनको मार्च करना है। फिर कह रहा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है ये पता होना चाहिए। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, या हेडिंग लगा सकते हैं टू फाइंड, यानी हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमको पता करना। सीधे सीधे आप कह सकते हैं मैक्सिमम वर्ड कह दिया तो HCF आपको निकालना है, ये कितना होगा यही हमें पता करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए कैसे हम इसका HCF निकालेंगे। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारी पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पर हमने बताया खूब अच्छी तरीके से एल्गोरिदम और लेमा के बारे में। तो वहां पे आप जाके अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एल्गोरिदम को कैसे लगाया जाता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिदम है उसको कैसे यूज किया जाता है और उससे कैसे HCF निकाला जाता है। देखिए जो हमको नंबर्स दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया है आपका 616 यानी 616 जो दिया है, और एक दिया आपका 32 दिया है। तो इन्हीं दोनों नंबर को हम चूज करेंगे और उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब HCF निकालना है। तो हम करते क्या हैं, वहां पे उन नंबर को A और B मान लेते हैं, आपको पता भी होगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं लेट
मान लिया a इज इक्वल टू, अब देखिए a जो होता है वो लार्जेस्ट नंबर हम मानते हैं, कितना है भाई 616 है, एंड b इज इक्वल टू हम कितना दिया वो 32। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम उसको मान लेते हैं a और b मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब a और b मान लिए तो हमें HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे नाउ, यानी अब बाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड्स की हम एल्गोरिदम लगाएंगे। अच्छा, जब लगाएंगे आप जानते हैं इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिवीजन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अब चलिए हम यहां पर उसको डिवाइड करते हैं। अब कैसे डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड की प्रोसेस आपको बताई जा चुकी है। आइए हम डिवाइड करते हैं, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, किसमें भाई 616 में हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार ये डिवाइड होगा, कितनी बार भाग जाएगा। तो आपको पता होगा कि 32 2 जा 64 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 61 है तो कितनी बारी जाएगा, ये भाग एक बारी जाएगा। तो 32 1 जा 32, यानी 32 से करने 32, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जरा घटाइए। अब एक में से 2 जाएगा नहीं, 1 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो ये इससे क्या करेगा, उधार लेगा। 11 में से आप 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर बचेगा 9, और यहां कितना बचा 5 में से 3 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 32 से 29 में डिवाइड होगा नहीं, और ये एक डिजिट बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को यहां पर ऐसे उतार लेंगे एज यूजुअल। ये बातें आपको समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, 32 से फिर 32 का मल्टीप्लाई कराएंगे किसी डिजिट से, या तो इसके इक्वल आए या तो इससे छोटा है। अब देखिए कितनी बारी आप डिवाइड करेंगे। अगर आप सोचेंगे 1 टाइम्स तो 32 होगा, 2 टाइम्स 64 होगा, 3 टाइम्स भी नहीं होगा, 4 टाइम्स, ऐसे आप ट्राई करेंगे। आइए हम 8 टाइम्स करते हैं। तो 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, 256 आया। यानी थोड़ा कम, एक बार और ट्राई करते हैं। 32 9 जा 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। तो ये हो गया आपका 288, यानी 9 टाइम्स जाएगा तो 288 यहां पर आएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आएंगी। देख लीजिए, आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए बेटा ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए 6 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को, नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर हम इससे उधार लेंगे, इसमें जाएगा, हो जाएगा 16 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा। अब इसके पास बचा कितना, 8 में से 8 को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा, छोड़ देंगे। 2 में से 2 आएगा 0, इधर के 0 से कोई मतलब ही नहीं होता। बातें समझ में आ गई। अब बचा 8। अब देखिए हमने ट्रिक आपको बता दिया था कि अगर 8 बचा यहां पे, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या कहा था कि अगर तुमने इसको डिवाइड नहीं किया, अब हम तुमको डिवाइड करेंगे। ये हमने आपको बता दिया था ट्रिक, ताकि वो याद रहे। आइए 32 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 4 जा कितना होगा, 32। बताइए रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आता है, वो प्रोसेस आपकी वहीं कंप्लीट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो डिवाइजर होता है बेटा, यही आपका बनता है क्या, HCF। क्या बनता है, HCF इसका कितना आ गया, 8। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मींस HCF ही पूछ रहा है। तो पहले इस लैंग्वेज को हम ऐसे लिखेंगे कि नाउ HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। लेकिन वो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताइए, तो उन्हीं की लैंग्वेज को हम यूज करेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, हेंस द मैक्सिमम number of
कॉलम इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर बनेगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहां जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपने कैसे अज्यूम किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज किया, आपने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। ये तो था आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ये पूरी कंप्लीट लैंग्वेज थी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि वो बेचारे लैंग्वेज कैसे देंगे। आइए उनकी भी बात करते हैं हम। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। आइए अब उनकी बात करते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लैंग्वेज कैसे देते हैं। तो चलिए हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ये काम कर देते हैं। बेटा हमारी वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे लर्निंग जोन क्लासेस के जो चैनल है उसको जो है आप बिल्कुल सपोर्ट करिए, LZC यानी लर्निंग जोन क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। देखिए क्या कह रहा है, किसी परेड में, यानी परेड हो रहा है, उसमें 616 सदस्यों वाली एक आर्मी, एक सेना की टुकड़ी है। यानी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। अच्छा, उसको, उस सेना की टुकड़ी को, यानी 616 सदस्यों वाली जो सेना की टुकड़ी है, उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 32 सदस्यों वाली जो आर्मी बैंड है वो आगे रहेगी, उसके पीछे पीछे 616 सदस्यों वाली जो एक सेना की टुकड़ी, उसको मार्च करना। कैसे मार्च करना, कह रहा दोनों समूहों को समान संख्या वाले में, यानी जो दो ग्रुप्स बनेंगे उनको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरीके से समान होने चाहिए, समान संख्या वाले स्तंभ होना चाहिए। जैसे इसमें पहले स्तंभ में 4 हैं तो दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4, इसी तरीके से उनको मार्च करना है। समान होने चाहिए, स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, उसमें वो मार्च करना है। कारण उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए कि कितने स्तंभ होंगे, कितने समान स्तंभ होंगे जिसमें वो लोग 616 लोग उस आर्मी बैंड के पीछे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए यहां पे एक वर्ड आपको बताया गया, पहले से भी बताया, अभी भी बता रहे हैं कि ये वर्ड जो अधिकतम है, तो अधिकतम से ही में पता चल जाएगा भाई हमको HCF निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, आप सीधे सीधे लिखेंगे, यहां पे ज्ञात करना है, यानी आपको जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे। आपको क्या ज्ञात करना है उसको यहां पे लिख दीजिए। क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसको हम लोग HCF भी कह सकते हैं, वो कितना निकालना है, कितनी है वो हमें बताना है। ये बात तो समझ में आ गई आपको, यानी HCF हमें निकालना पड़ेगा। अब हम यहां पे लिखेंगे अब क्या करेंगे, तो हमें HCF निकालना है। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में हमें HCF जो निकालते हैं वो सारे के सारे HCF कैसे निकलते हैं, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो जो डिजिट हमको, जो नंबर दिए गए हैं उनको हम मानेंगे, मानने के बाद में हम जो है उसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा करके उसका HCF निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिया क्या मानेंगे भाई, हम मानेंगे A इज इक्वल्स टू, यानी A बराबर कितना, 616 जो नंबर दिया गया है, तथा B बराबर कितना हो जाएगा, 32। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अतः यहां लिखेंगे, अतः क्या करना हमें, HCF निकालना। तो HCF कैसे निकलेगा, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। अतः यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम लगाइए, इज इक्वल टू BQ प्लस R, डायरेक्ट आप भाग दीजिए, डिवाइड करिए। आइए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना आप जानते भी हैं, क्या करेंगे, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 32 से यानी 32 से हमें डिवाइड करना है,
616 में कितनी बारी भाग जाएगा बेटा? 32 दूना 64, यहाँ ज्यादा हो जाएगा, 61 है तो 32 एकन्ने 32, एक बारी आप भाग देंगे तो यहाँ पे 32 लिखा जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इससे 1 से 2 तो घटेगा नहीं, उधार लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। अब बेटा यहाँ पे बचा कितना? 9। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच गया कितना? 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये डिजिट आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी? ऐसे ही उतर जाएगी। कितनी बारी आप भाग लगाएंगे? अगर आप भाग लगाएंगे 8 बारी तो वो कम आएगा, 9 बारी आप भाग लगाइएगा। चलिए हम दिखाते हैं मल्टीप्लाई करके। 9 टू 18 यानी 9 दूना 18 के 8 है, हासिल 1 आ गया। 9 त्रिक 27 से कितना? 28, 288 यानी 9 बारी आप भाग देंगे तो आप ये जो आपका कितना हो जाएगा? 288 होगा। फिर घटाएंगे, फिर ये 6 में से 8 घटेगा नहीं, उधार होगा तो 9 इसको उधार देगा, 6 को हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8। इसके बाद बचेगा 8, 8 में से 8 गया, 0 खत्म। 2 में से 2 गया 0, इधर के 0 से कोई मतलब ही नहीं होता, लेफ्ट साइड के 0 से। अच्छा बचा 8। हमने बताया यूक्लिड डिवीजन ये कहता है, एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर यहां पे कुछ रिमाइंडर बचा है तो फिर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? हमने ट्रिक बताया, आपने इनको डिवाइड नहीं किया तो आप इसको डिवाइड कर दो। यानी इसने इसको डिवाइड नहीं किया, तुमने इसको डिवाइड नहीं किया, इसलिए हम तुमको डिवाइड करेंगे। यानी हम 32 को डिवाइड करेंगे किससे? जो रिमाइंडर बचा हुआ है। तो आइए हम 32 को डिवाइड करते हैं। कितनी बारी डिवाइड होगा? 8 चौक 32, 4 बारी। बताइए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया आपका? 0 बचा। जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आया तो इसके ऊपर वाला ही बेटा आपका क्या होता है? HCF होता है। तो HCF कितना आ गया? 8। अब हम लिखेंगे अतः 616 तथा 32 का HCF कितना? 8। लेकिन प्रश्न में यह कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या? बात तो वही है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये आपका आंसर हुआ। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप जरूर बताइएगा, हम कोशिश करके उसको फिर से सॉल्व कराएंगे। नहीं समझ में आएगा तो वो बात कर सकते हैं। देखिए हमारे आप जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ सकते हैं, 82 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर हमारा 8299207371 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। सारी समस्याओं का हल आपको बताया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप देख लीजिए, इनको पॉज कर लीजिए वीडियो को, जहां ना समझ में आए वहां पे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।